नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक मैथ का सेट 3 लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीएसएससी में पूछे गए हैं या फिर बीपीएससी में पूछे गए हैं, बिहार स्टेट के अंदर जितने भी एग्जाम्स है उसमें पूछे गए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है परसेंटेज पे भी बेस्ड है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, थोड़ा सा मिसलेनियस है बट बहुत ही आसान तरीके से आप बनाने वाले हैं इसको। तो देखिए आपका सवाल मैं बता देता हूँ आपको। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितना है आपका? 2500 है, ठीक है। इसमें से 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। यानी कि 55% अगर लड़के हैं तो बाकी 45% लड़कियां हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बनाते चलते हैं आपका, ये लड़के लिख देते हैं आपका और यहाँ पे लड़कियाँ हो जाएंगे। देखिए आसानी से बन जाएगा। कुल आपका हम ले लेते हैं आपका 100, लड़के 55 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी? 45%, ठीक है। अनुपात कितना आपका? 5 से 9, 5 से आपका 11, 11:9 है ना। तो 11:9 का आपका अनुपात है, ठीक है। और ये कुल 100% है आपका, ठीक है। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 100 में आपका 12 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका? 112। अच्छा, 100 बराबर कितना दिया हुआ आपका? 2500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25, ठीक है। 100 बराबर आपका 2500 है तो 1 बराबर आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए आपका, यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, यानी कि अनुपात में कोई चेंज नहीं है, जो ये अनुपात 2016 में था ये 2017 में भी रहेगा आपका, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वर्ष 2017 में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अनुपात तो बदल नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे संख्या बदल जाएगा। 112 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 बाई आपका कितना आ जाएगा? 20, 11 + 9, a बाई a + b जो निकालने का तरीका है, ठीक है। 9 बाई 20 गुने आपका 1 बराबर कितना है? 25। अच्छा, यहाँ पे देखिए 9 बाई 20 है और 1 बराबर 25 है तो 112 गुने 25 कर दीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा? 2500, 25 गुने 12 2800। तो 9 बाई 20 गुने आपका 2800 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से आपका 140, 14 9 आपका 126 होता है जी। तो 1260 लड़कियां हैं आपके 2017 के अंदर, ठीक है। चलिए एक और तरीका देख लीजिए आपका। इसमें एक और तरीका आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पे निकाल सकते हैं। देखिए 55% है और आपका क्या है? 45%। 55% आपके लड़के हैं और 45% आपका लड़कियां हैं, तो टोटल आपका 45 निकालना है। अच्छा, 100% है, 100% कितना है आपका? 2500, तो 112% हो गया, है ना। तो 112% का आपका निकालना है, तो 112% कितना आ जाएगा आपका? निकाल सकते हैं आपका 112% 2800, यहाँ से निकाल ही चुके हैं आप आपका 112 गुने 25, तो 2800 का 45% निकाल लीजिए, ठीक है। ये लड़कियाँ आ जाएंगे, 2 0 से 2 0, 28 बचे 140 का 0, 14 बचा 2800 के आपका 112 और 14 126, तो 1260 ये भी आपका आ गया, ठीक है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका, हमने क्या किया? कुल 100 लिया, 100 में 12 बढ़ा तो 112 हो गया, तो 1 बराबर 25 हो गया, क्योंकि 100 बराबर 2500 है। तो 100 गुने 25 आपका 2500 था तो 1 बराबर 25, 112 गुने 25 2800, तो 9 है आपका लड़कियों की संख्या। अनुपात बदल नहीं रहा आपका, 2016 में भी वही है, 2017 में भी वही है आपका। तो 9 बाई 20 गुने आपका 2800 डेट इज 1260, है ना। सेकेंड मेथड यही है आपका, 45 बाई 100 कर दीजिए गुने आपका 112 गुने 25 भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेष होता है आपका, ठीक है। 5/9 भाग के 4/5 भाग को, तो संख्या 1 मान लीजिए। संख्या क्या मान लीजिए? 1 यूनिट। 1 माइनस घटाना है तो 1 से घटाइए, 1 - 1 का 5/9 का 4/5 घटा दीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया तो कितना बचा आपका? 300 शेष होता है आपका। देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका। अच्छा, 9 एकम 9 एलसीएम लिए, -4 बटा में 9 बराबर आपका 300, तो दिस इम्प्लाइज 9 - 4 कितना आपका? 5/9 बराबर आपका 300, तो 5 से आपका
6 पचे 30, तो 1 बराबर 540। ये आ गया आपका संख्या। अब आपसे क्या पूछा है, संख्या का, उस संख्या का 5/6 कितना होगा आपका। ठीक है, तो संख्या का 5/6, 5/6 देखिए, संख्या 540 आया, संख्या 1 लिए थे तो 1 बराबर 540, तो 540 का 5/6 निकालना है आपको। तो 6 से आपका 9, 90, 90 पचे 450, आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है आपका, डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5/9 और 4/5, 5 से 5 कट गया तो 4/9 बचा, एक तो घटाना ही है एक में से। अच्छा, ये 4/9 जो है, 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए आपका, वही आंसर हो जाएगा। हालांकि बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल में नोट का भी ऑप्शन होता है आपका, नॉन ऑफ दीज का भी। जनरली बीएसएससी सीजीएल में नहीं रहेगा नोट का ऑप्शन, बीपीएससी में आएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए 9 से कौन कट रहा है, 550 कटेगा 9 से, 9 छक 54 नहीं कटेगा आपका, पॉइंट में आ जाएगा। ये भी 9 पचे 45, देखिए ये नहीं कटेगा। अच्छा, 2 बार हो गया है, 460 कर देते हैं इसको, ऑप्शन को। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ये बी है आपका, ये भी नहीं होगा, 9 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है आपका 450। ठीक है, और ये आपका नहीं कट रहा है, तो देखिए आसानी से आपका बन जाएगा, जो 9 से कट जाए वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, आप यहीं पे कर सकते हैं, 5 से 5 काटिए, 4/9 बचा, 4/9 यानी कि 9 से जो कट जाए, या फिर मन में कर सकते हैं आपका कि 5 से 5 कटा 4/9, तो 9 माइनस 4, 5/9 बराबर 300, तो 5 से आपका 300 कटा 60 बार में, तो 9 छक 54, 540 का 5/6। ठीक है, तो आसानी से आप बना सकते हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, सर्किल एंड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो देखिए क्या सवाल है आपका, एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। चौकोर मैदान मतलब कि आपका वर्ग, स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितना है आपका 16 मीटर, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 मीटर, ये भी आपका 16 मीटर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर, जो मैदान का क्षेत्रफल है, तो वही वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, या वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, डैट इज आपका 16 × 16, डैट इज आपका 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। अच्छा, यहाँ कोने पे एक घोड़ा बांधा गया है, एक घोड़ा है कितना आपका 14 मीटर रस्सी, तो देखिए ये है आपका। ठीक है, तो ये 14 मीटर, कहीं से भी जाइए आपका ये 14 मीटर ही रहेगा, रस्सी का लंबाई तो बदलेगा नहीं। आपने देखा होगा एक खूटा जिसको बोलते हैं, खूटा में आपने अगर घोड़े को बांधा तो वो इसी परिधि में घूमेगा आपका। ठीक है, जो है ऐसे ऐसे घूमेगा आपका। ठीक है, तो 14 मीटर हर जगह रहेगा। तो ये किसका निर्माण कर रहा है आपका, सर्कल का, है ना। और सर्कल का आपका 4 क्वाड्रेंट है, तो एक क्वाड्रेंट हो गया आपका, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल बाई 4, इसको भी आप कर सकते हैं। या फिर आपने पढ़ा होगा πr² थीटा बाई 360 डिग्री, तो ये थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। टोटल एरिया 360, तो 90 का एरिया बटा 4 हो जाएगा। 180 अगर हाफ का निकालना रहता तो बटा 2 कर देते। तो यहाँ पे आइए आपका इस भाग का एरिया आपका, ठीक है, हम शेडेड पोर्शन कर देते हैं आपका, है ना। तो शेडेड पोर्शन का एरिया जो होगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, πr² थीटा बाई 360 डिग्री, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन जनरली हम यूज जो करते हैं कि सर्कल का एरिया निकाल लीजिए बटा 4 कर दीजिए, कोई भी 90 डिग्री है वही आपका 90/360 आ जाएगा, थीटा 360 है आपका। तो देखिए आपका 22/7 गुने आपका आर है हो जाएगा 14 गुने 90/360। तो देखिए 90 से 360 4 बार में, 7 से आपका 2 से 2 से 14 7, 22 सत्ते कितना हो गया आपका 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया जो घोड़ा चढ़ सकता है, यहाँ तक का एरिया चढ़ सकता है। तो जो बचा एरिया ये डॉटेड लाइन कितना हो जाएगा, टोटल एरिया है 256, है ना। तो घोड़े के पहुँच से बाहर का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 256 माइनस 154, कितना हो जाएगा 102। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, घोड़े के पहुँच से बाहर का क्षेत्रफल
ये हो जाएगा टोटल एरिया माइनस आपका जो घोड़ा चढ़ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 102 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीका था आपका, आसानी से बना सकते हैं आप। डायरेक्टली के लिए इतना नहीं करना था, ये कॉन्सेप्ट है आपका। 16 गुने 16 256 ये कर दीजिए, माइनस 22/7 गुने आपका 14 गुने 14 बटा में 4 कर दीजिए। कोई भी अगर क्वाड्रेंट है, सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होता है आपका। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं अगर ये सर्किल है तो इसको क्वाड्रेंट में बांट दीजिए आपका, 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, तो चारों का एरिया आपका इक्वल रहेगा। तो एक भाग का एरिया निकालने के लिए 4 से भाग दे दीजिए सर्कल का एरिया में, तो आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे, 2 हो गया, 2 से 2, 2 से 7, 7 दूनी 14, 22 सते 154, 256 माइनस 154 102। तो मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करके आप आंसर आप निकाल सकते थे 102 मीटर स्क्वायर। आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। और आने वाले जो BSSC CGL होगा, BPSC 8 मई को एग्ज़ाम्स है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी विद्यार्थियों को कि वो मैथ्स में एटलीस्ट 10 में 10 बना दें। स्कोरिंग होता है और उससे आपका रिजल्ट तय हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन लेकर। हो गया, ये आया समझ में? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या पे। मतलब कि आपका सक्सेसिव ऑड इंटीजर एंड सक्सेसिव इवन नंबर पे आपका बेस्ड है आपका। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं के तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है, आपके यही निकालना है। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, यहाँ सम संख्या ले लेते हैं। देखिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान आपका, यहाँ विषम संख्या ले लेते हैं तो इक्वेशन आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, एक और बात, कोई भी 2 लगातार सम संख्या या विषम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। जैसे आप सम संख्या की बात करें कि 2 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, 2 का अंतर हुआ, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। तो लगातार सम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। विषम संख्या में भी देख लीजिए, आपका 1 है, 1 के बाद आपका 3, 3 के बाद आपका 5, तो 2-2 का अंतर होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, तो अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x + 3, छोटा वाला है। अब आइए यहाँ पे आ जाइए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यानी कि x + 3, तो x + 5 हो गया, ये x + 7 हो गया, x + 9 हो गया, x + 11 हो गया। 5 नंबर हो गया ना, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2-2 का अंतर हो गया। देखिए यहाँ पे आ जाइए, आपका 4 का बात करते हैं, x + 2, x + 4, x + 6, यानी कि देखिए जो जोड़ होगा 1 2 3 4, 4x प्लस 4 2 6 और 6 12, ये इसका जोड़ हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 3 5 8 7 15 9 24 और 11 35 और 5 बार x है तो 5x + 35। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, ये इसका योग इससे कितना अधिक है, 36 अधिक है आपका। तो 5x + 35 - 4x - 12 बराबर आपका 36। इन दोनों का अंतर आपका 36 दिया हुआ है, तो x निकल जाएगा आपका 5x - 4x, x 35 - 12 कितना हो जाएगा, 23 बराबर 36। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना, 36 - 23 13। जब x 13 आ गया तो सबसे छोटा सम संख्या, तो 13 और 3 16। आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटा सम संख्या 16 आ गया। और सबसे छोटी विषम संख्या ये कितना हो गया, 13। सबसे छोटा सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ पे देखिए आपका 13 और 11 24 हो जाएगा आपका 24। और सबसे छोटी विषम संख्या 13, 24 + 13 कितना हो जाएगा आपका 37। मतलब यहाँ लिख देते हैं हम, सबसे बड़ी सम संख्या प्लस आपका सबसे छोटी विषम संख्या। सवाल को ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, है ना। सबसे बड़ी सम संख्या,
सम है आपका सबसे छोटी विषम, तो 24 प्लस 13 कितना हो गया आपका 37। 37 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देने वाली बात थी बनाने का तरीका आपका, इसको x लिए तो x प्लस 3, दो का अंतर ले लिया तो 4x प्लस 12 हो गया, यहाँ दो का अंतर लिया तो 5x प्लस 35, 5x माइनस 4x, x 35 माइनस 12 आपका 23 हो गया, तो 36 माइनस 23 13 हो गया, 13 11 24 और ये 13 37 आपका आंसर आ गया आपका, 24 और 13 37, 37 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। सवाल है आपका, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा आपका, समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल। 120 दूरी है और 40 का स्पीड है, तो कितना लग गया आपका 3 घंटा बराबर आपका 180 मिनट। चलिए अब क्या करना है आपने, दूरी वही है लेकिन गति में 25% की वृद्धि हो गया। नई गति कितना हो गया, हालांकि इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ये बेसिक बता रहा हूँ कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। नई गति कितना हो गया 40 प्लस 40 का 25% बढ़ गया आपका, ठीक है जी। 25 से 4, 4 से 10 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बताइए इसमें टाइम कितना लगेगा, नया समय कितना लग जाएगा आपका भैया, देख लीजिए 120 का दूरी है और 50 का लग गया आपका, ठीक है। 1 0 से 1 कट गया आपका, तो 12/5 ये घंटा हो गया। 60 से गुना कर देते हैं ताकि मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 5 से आपका 12, 12 गुने 12 कितना आपका 144 मिनट। पहले कितना लग रहा था 180 मिनट, अब स्पीड बढ़ने पे कितना लग रहा है 144 मिनट, यानी कि जो समय का बचत हुआ है ना, बचत कितना हो गया समय का बचत 180 माइनस 144, तो 6 और 30 36 मिनट का बचत हो गया आपका। देखिए 36 मिनट है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए ट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। ट्रिक्स देखिए बहुत ही आसान ट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी, अगर दूरी एक समान हो, ठीक है, तो जो चाल और समय है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। दूरी चाल बढ़ाइएगा समय कम लगेगा, चाल घटाइएगा समय आपका ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाएंगे तो कम समय में पहुँचेंगे, स्पीड अगर घटाएंगे तो ज़्यादा समय में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 25%, ठीक है। 25% कितना होता है आपका 1/4, 25/100, यानी कि पहले था 4 अब हो गया कितना 5। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइम की बात कीजिए, अब टाइम इन्वर्सली 5 और 4 हो गया। अच्छा 5 में कितना लग रहा है 3 घंटा 180 मिनट यानी कि 36, तो 5 से 4 हो गया तो 1 बराबर कितना आपका 36, यहाँ से निकल गया डायरेक्टली आपका, है ना। तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए आपका स्पीड 25% कितना हो गया आपका 1/4, स्पीड 4-5 का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो 5 और 4, पहले 5 लग रहा था अब कितना लग रहा है 4, 5 बराबर कितना लग रहा है 120/40, डैट इज आपका 180, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5 गुने 36, 1 बराबर 36, तो 1 बराबर 36 मिनट आंसर हो गया। मतलब बहुत ही आसान आपका, देखिए ये इतना काफ़ी था आपका, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स भी ठीक है, बेसिक्स पे आपको फोकस रखना है, ट्रिक्स भी सीखना है ताकि एग्ज़ाम आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकें। विद इन टाइम आप मोर देन क्वेश्चन को मोर एंड मोर सोल्व कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आय और व्यय के अनुपात में है, आपका आय और व्यय के बारे में दिया है। तो आय बराबर क्या होता है आपका व्यय प्लस बचत, है ना। इनकम जो होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग, इसी को बोलते हैं आप एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए आपका, दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है, और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है, दोनों का बचत जो है एक समान है, तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ए और बी है आपका, आय की बात करते हैं 2:3 है, तो ये 2x ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3x, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, देखिए अगर आय में से बचत घटा देंगे तो व्यय मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो 2x माइनस
4000 कीजिए आपका, बटा में 3x माइनस 4000 कीजिए, तो ये कितना अनुपात मिल गया आपका 4:7। आय में से बचत घटाएं तो व्यय, आय में से बचत घटाएं तो व्यय, तो आसानी से बन गया आपका। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14x माइनस आपका कितना आ जाएगा 7/28,000 बराबर आपका 4 12x आपका माइनस 16,000, तो 14x माइनस 12x 2x, अच्छा 28,000 उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा तो 12,000, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6,000। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, दोनों के आय में अंतर कितना है, तो 3x माइनस 2x दैट इज आपका x, यही तो चाहिए आपका, जो x निकला यही क्या है आपका आय का अंतर। ठीक है, चलिए इसी में हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। देखिए कैसे हम बनाएंगे सेकेंड मेथड, बहुत ही आसान है आपका, देखने की बात है आपका। देखिए आय कितना है आपका, यहीं पे बना देते हैं। देखिए आय है आपका 2:3 और व्यय है आपका 4:7। तो आय माइनस व्यय हमेशा एक समान रहेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि बचत जो है वो एक समान है। तो क्या से गुना कीजिए इसको, देखिए 3 दूनी 6 करते हैं, 3 तिहाई 9, तो 2 का अंतर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 6 माइनस 4 आपका 2 और 9 माइनस 7 भी आपका 2, यानी कि बचत एक समान हो गया आपका। तो 2 बराबर कितना दिया हुआ आपका 4,000 रुपये, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 2,000 रुपये। ठीक है, और 9 था, अब तो 2 और 3 तो कैंसिल हो गया आपका, इसको नहीं लेना है आपने। अब तो 6 और 9 है मेरा रेशियो, तो 9 माइनस 6 3, इसी को तो निकालना है। तो 3 बराबर कितना आपका 6,000 रुपया। जब एक आपका 2,000 आया तो 3 बराबर आपका 6,000 रुपया। तो आसानी से आप बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है आपका। ऑप्शन नंबर सी 6,000 इज द करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आए आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आप सबसे अनुरोध है कि दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए इसका एक और तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीका है वो। 2 मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका है। अब आते हैं आपके तीसरे मेथड पे, जो बहुत ही शॉर्ट है आपका। देखिए करना क्या आपको, 2 और 3 है, यहाँ पे कितना है 4 और 7, तो देखिए 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12, और इन दोनों का अंतर आपका 3, और इसका कितना अंतर है आपका 4,000 बचत आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 7 दूनी 14 क्रॉस किया, 3 चौके 12, तो 14 माइनस 12 किए, और नीचे में जो लिखे 4 और 7 का अंतर 3 है, 3 बराबर कितना दिया हुआ आपका 4,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2/3 बराबर आपका 4,000, तो 2 से 2 कट गया आपका 2,000, तो 3 गुने 2,000, 1 बराबर कितना आ गया आपका 6,000 रुपये। यानी कि अंतर ही पूछा है आपसे। तो देखिए 3 और 2 का अंतर कितना आपका 1। अच्छा, जब भी इस मेथड से बनाएंगे तो नीचे वाले में कैलकुलेट नहीं करना है आपने कभी भी, हमेशा ऊपर में रहेगा। और ये तरीका आप एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न में भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप का ट्रिक्स बहुत ही आसानी से बनेगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से बन गया आपका, एक बार और देख लीजिए। 7 दूनी 14 किया, 4 तिया 12 किया, 14 माइनस 12 2, और 7 और 4 का अंतर 3, तो 2/3 बराबर 4,000, तो 2 से 4,000 आपका 2 बार में कटा, 2,000 गुने 3 6,000 आ गया, और 2 और 3 का अंतर भी आपका 1, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 6,000। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा और सिंप्लीफिकेशन भी है, नंबर सिस्टम भी है इसमें। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित की जाती है जो x से 3 कम है। संख्या x है और दूसरी संख्या x माइनस 3 है, तो उसे विभाजित किए, इस प्रकार परिणाम यही मिलेगा हमको। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुना किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है, यानी कि 4x। एक छोटा वाला ले लेते हैं ताकि इजीली आ जाए आपका, x है ये ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुना कर देते हैं 4x, तो कितना मिला हमको, परिणाम आपका 48 होता है। तो आपसे पूछा है कि संख्या का वैल्यू बताइए भैया। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 तो कट गया आपका, 1 और 2 12, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया बराबर 12x माइनस 12 तिया 36, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर आपका 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 6 का स्क्वायर, है ना।
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स, दैट इज आपका 12x। तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज आपका x बराबर 6, तो x का वैल्यू निकल चुका है आपका 6 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आपका इक्वेशन पे टाइम लगेगा आपको और थोड़ा सा सेट भी करना है। जो जीके जीएस पे फोकस करते हैं ज़्यादा उनके लिए मैथ थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बाई ऑप्शन से गुना भाग तो कर ही सकते हैं कि 6 को अगर 3 से भाग दे तो कितना मिलेगा और उसको कितना से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो उस टाइप का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है, वो देख लीजिए आपका। बाई ऑप्शन पहला ऑप्शन उठाते हैं आपका 6 है, एक अन्य एक्स का वैल्यू 6 लिया, 3 कम है यानी कि 3 से डिवाइड किए तो कितना मिला हमको, है ना 2 मिला, और x का 4 गुना 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो गया 48, यही तो सवाल बोल रहा है आपका, यही आंसर हो गया। अगर बाई द वे 6 रहता मान लीजिए नीचे में, दूसरा चेक करके मैं बताता हूँ आपको, देखिए 18 में से 3 घटाइए तो 15 गुने आपका 18 72, ये तो कटेगा ही नहीं आपका, 5 से कट रहा है पॉइंट में आ जाएगा, नहीं होगा आपका, हटा दीजिए। 12 को चेक कीजिए, 12/9 अगेन आपका पॉइंट में आ जाएगा आपका, है ना, तो 48 अगेन पॉइंट में आ जाएगा, 3 से 4 तो ये भी हट गया आपका, ठीक है। तो आसानी से आप बना सकते हैं इसको, 6 में 3 कम किए तो 6/3 2 आया, 2 गुने 24, 6 का 4 गुना 24 हो गया, तो 2 गुने 24 कितना आपका 48 आ गया आपका, तो ये आंसर हो गया आपका। x का मान क्या है आपका 6। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार देते रहें, और मैं आगे भी आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।